हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल या लर्निंग में। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। दो वीडियो मैंने बनाया, दोनों वीडियो में मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो है ये तीसरा वीडियो है। हम जो है वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में चेंज करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं या फिर प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दो वीडियो में मैंने बस इतना बताया कि हमने लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया, वो भी सिर्फ एक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अभी जो है इस वीडियो में भी हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो सवाल लिख रखे हैं, एक एक करके हम दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, ध्यान से देखना। पहला सवाल क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ साफ साफ ये बोला जा रहा है कि इसको और इसको सॉल्व करो और इसकी वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? इसकी वैल्यू निकालो, तब जाके हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सवाल में कहने का मतलब क्या है कि हमें मिला जुलाकर m की वैल्यू निकालनी है अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो। जिसके लिए मतलब मान लो कि m की जो वैल्यू है वो इस पे अप्लाई हो रही है। तो हमें जो मेन टारगेट लेना है वो ये है कि इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि m का वो मान ज्ञात करें, मतलब जिसके लिए ये इक्वेशन प्रॉपर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, ध्यान से देखना, अगर किसी भी इक्वेशन में जैसे कि 5 वेरिएबल है, अगर 5 वेरिएबल में 4 वेरिएबल दिया हुआ है यानी कि उनकी वैल्यू है, तो हम पांचवे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है जिसमें से एक की वैल्यू है तो हम दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, 1, 2 और 3, 3 वेरिएबल है जिसमें से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू हम कब निकाल पाएंगे? जब तक कि y और x हमें पता नहीं होगा। तो हमें y और x की वैल्यू पहले निकालनी होगी। कैसे? जो ये दो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने पर। और आज जो हम सॉल्व करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करने के बाद जो है हमारे m की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले कैसे करना है। जो मैंने बताया था सेम वही रूल बनाना है और किसी तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, लिख लिया इस चीज को, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्या है ये? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये क्या है? तो इक्वेशन नंबर 2। मैंने बता दिया है किसी को भी हम 1 और 2 बोल सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद बता देना है कि जो लीनियर इक्वेशन है हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाई यहाँ पे हमने ये लिख दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये है क्या? तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें क्या दिखेगा कि 2x की वैल्यू जो है वो 11 माइनस 3y के बराबर होगी, क्योंकि 3y उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आ जाएगा, जो ये इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा मन हम y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये इक्वेशन जो 3 है अब उसकी वैल्यू को हम सेकेंड में पुट करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट को सॉल्व करके ही निकाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चाहे तो इक्वेशन 3 लिखो या x, इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट को ही सॉल्व किया। तो इक्वेशन सेकेंड है क्या? तो इक्वेशन सेकेंड ये है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहाँ पे करना क्या है, तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x की वैल्यू से। 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y दिया हुआ है इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है,
ध्यान से देखना, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अगर 11 इधर प्लस में है तो उधर जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों y वाले को ऐड करेंगे तो 7y हमारा 7 होगा। यहाँ पे माइनस 24 माइनस 11। तो ध्यान से देखना दोनों तरफ क्या होगा कि इधर भी एक माइनस की वैल्यू आएगी और इधर भी माइनस की वैल्यू आएगी। जब बराबर के दोनों तरफ माइनस होता है तो हम माइनस माइनस कैंसिल कर देते। कैंसिल करने के बाद क्या होगा, जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 35 अपॉन में 7 होगा, जो कि 5 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया 7 से एक बार में और 7 से 5 बार। अब यहाँ हमारा y आ गया। हमारे पास क्या है, 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन क्या है, चाहे तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में पुट कर दो, वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ बना बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे हेयर क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 11 माइनस 3y अपॉन में 2 के बराबर है। तो x की वैल्यू तो निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, यानी कि y की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो कितना होगा 15 अपॉन में 2। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 4 अपॉन में 2। जब इसकी वैल्यू को काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में 2 बार में। तो यहाँ हमारा आंसर आया -2। y की वैल्यू कितनी है 5 और x की वैल्यू कितनी है -2। क्या काम हो गया है? नहीं, हमें जो है मेन ये निकालना है। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो m है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू क्या है mx प्लस 3, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यानी कि अब क्या जो हमें करना है। तो क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है, तो y की वैल्यू 5 आई है। m की वैल्यू तो पता नहीं है, मल्टीप्लाई होगी वो x की वैल्यू के साथ। तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3। ध्यान से देखना 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m हो सकता है, क्योंकि ये जो +3 था इधर आया तो माइनस में हो गया। तो यहाँ पे होगा 2 इज इक्वल टू -2m। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 इज इक्वल टू -2m। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 अपॉन में -2 होगा, तो यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 5 थी, m की वैल्यू नहीं थी, x की वैल्यू -2 थी, तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हुआ 2m। +3 को हम इधर लेके गए तो -3 हुआ, तो 2 बचा, इधर -2m हो गया। m की जब वैल्यू हमने निकाली तो 2 अपॉन में -2 हुआ तो -1 आया। क्या ये आंसर हमारा सही है? कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखिए। हम अगर पहले चेक करें कि हमारा x और y सही आया है कि नहीं, या फिर हम डायरेक्ट इसको भी चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखना, पहले चेक कर लेते कि हमारा x और y सही है या नहीं। तो देखो x और y की वैल्यू जब बैठाएंगे दोनों में तो 11 आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर x की वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे तो ये -4 होगा और प्लस ये क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू बैठाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई -2 होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, जो कि 11 के बराबर आना चाहिए। तो -4 प्लस 15 11 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे घटेगा तो 11 इज इक्वल टू 11। तो पहला इक्वेशन तो सही है, यानी कि x और y की वैल्यू सही दिख रही है। अब उसके बाद दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। x की वैल्यू बैठाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, -4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, जो -24 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे -4 -20 है 24 के इक्वल में, ये दोनों जुटेगा तो -24, यानी कि x और y की वैल्यू तो हमारी सही आई है। अब हम थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो ध्यान से देखना, इसको चेक कैसे करेंगे। y किसके इक्वल में होना चाहिए, mx प्लस 3 के इक्वल में होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या है 5। 5 किसके इक्वल में होना चाहिए, इन दोनों के। m की वैल्यू हमने कितनी निकाली -1, x की वैल्यू कितनी थी -2, ठीक है, और +3, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 5 तो इधर ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 3। तो हाँ, ध्यान से देखना कि दोनों जो है इक्वल में 5, यानी कि हमने x और y की वैल्यू सही निकाली, जो इसमें पुट किया उसका भी जो आंसर आया, यानी कि m की वैल्यू -1, तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे सही है। अब हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस m इज इक्वल टू -1।
ठीक है। या फिर बहुत कोई इस तरीके से भी लिख सकता है, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -1। ये हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, फिर y की वैल्यू, और दोनों की वैल्यू को हमने y इज इक्वल टू mx+3 में पुट कर दिया, तो हमारा आंसर m की वैल्यू जो है -1 आई। हर तरफ से हमने चेक करके देख लिया कि हमारा आंसर किस तरीके से गलत हो सकता है या सही हो सकता है, तो हमारा आंसर हर तरीके से सही था और हमने m की वैल्यू -1 निकाली। तो ये इस सवाल का मतलब जवाब तो इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, यानी कि एक जो फ्रैक्शन है जिसको हम भिन्न बोलते हैं वो 9/11 हो जाता है। कब? इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दे तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। का मतलब याद रखना उसके बराबर हो जाता है। अगर किसी ने बोला 40 में हमने 10 जोड़ दिया तो 50 हो गया, 50 हो गया का मतलब 50 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे बिकम 9/11 का मतलब इज इक्वल टू 9/11, हम इतना समझ सकते हैं कि हो जाना यानी कि उसके बराबर हो जाना। अब उसके बाद क्या है, इफ 3 इज एडेड, अगर 3 जोड़ दिया जाए किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। पहले तो क्या बोला गया, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ देंगे तो वो फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि अगर उस फ्रैक्शन में 2 की जगह हम 3 जोड़ दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। यानी कि दो कंडीशन है। सबसे पहले एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ देते हैं तो वो 9/11 हो जाता है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि वही फ्रैक्शन है, अगर उसको में 2 की जगह हम 3 जोड़ते हैं यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो लास्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो वो ऐसा फ्रैक्शन कौन सा है, वो फ्रैक्शन है क्या कि जिसमें 2 जोड़ने पर ऊपर नीचे 9/11 हो जाता है, 3 जोड़ने पर ऊपर नीचे वो 5/6 हो जाता है। तो जब कभी भी इस तरीके से सवाल हो फ्रैक्शन वाला, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, हम क्या मानेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आखिर क्या है। हमें सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन कि आखिर वो फ्रैक्शन किस तरीके से दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम उसमें 2 जोड़ दे या 3 जोड़ दे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना, अगर इस तरीके का सवाल हो कि न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया जाए, इस तरीके का सवाल, तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को मानना होगा। क्या होगा फ्रैक्शन, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और फ्रैक्शन बनाने के लिए हमसे सबसे पहले एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानना जरूरी है। अगर किसी ने बोला कि एक फ्रैक्शन बनाओ, अगर न्यूमरेटर 3 हो और डिनोमिनेटर 5 हो, तो हम क्या बोलेंगे 3/5। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मानना होगा कि आखिर जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर कुछ ना कुछ होगा और डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, मेन कंडीशन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ही तय है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें पता चल जाता है फ्रैक्शन का, तो हम आसानी से पता कर लेंगे कि वो फ्रैक्शन है क्या, क्योंकि कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले जब फ्रैक्शन का सवाल आए तो हमें सबसे पहले भिन्न बनाना है, यानी कि एक फ्रैक्शन बनाना है। कैसे, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानना होगा। क्या मानना होगा, जैसे कि ध्यान से देखना, यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे लेट दी न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर कितना है, x है। फिर द डिनोमिनेटर हमने इतना मान लिया, क्योंकि फ्रैक्शन हम तभी बना सकते हैं जब उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमें पता हो। तो हमने मान लिया है। अब इसको बहुत अलग अलग तरीके से लोग मानेंगे, सपोज दैट ये वो करके, लेकिन हमने शॉर्टकट में क्या किया, लेट द फ्रैक्शन, ये जो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर को हमने माना y। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है तो हमें फ्रैक्शन बनाने आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y होगा, क्योंकि
हमने मान लिया कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन तो हमारा ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखना भी चाहिए, तो हमने इस तरीके से कर दिया। लेकिन दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा सवाल कह रहा है। पहला क्या है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में टू जोड़ देते हैं, यानी कि देखो सबसे पहला तो हमारा फ्रैक्शन इस तरीके से दिख रहा है एक्स अपॉन में वाई, लेकिन चेंज क्या किया गया है, दोनों में दो जोड़ दिया गया है, यानी कि इसको थोड़ा सा ऐसा बढ़ाओ, ऊपर भी दो प्लस कर दो और नीचे भी दो प्लस कर दो, दोनों में दो जोड़ दिया गया। तो वो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है यानी कि उसके बराबर हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 9/11 के बराबर हो जाती है। ये हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। कैसे हुआ सब पता है। 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2 दोनों से होगा। थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन बनाना है, इसलिए 11x 9y को हम इधर लेके आएंगे और जो 18 है वो उधर ही रहेगा, 22 उधर चला जाएगा। ये हुआ, 9y इधर आया तो माइनस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हुआ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब फिर से अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन। अगेन क्यों, क्योंकि उसी सवाल में फिर एक और कंडीशन है, तो दूसरे कंडीशन को भी देखना है। दूसरा क्या है, अगर x और y यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 अब जोड़ा जा रहा है, तो 3 कैसे जोड़ेंगे, x प्लस 3 y प्लस 3, दोनों में 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है, 5/6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5/6 हो जाता है, का मतलब क्या, उसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x प्लस 18 5y, सॉरी यहाँ पे 6x होगा, 5y प्लस 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6x माइनस 5y, फिर यहाँ पे 15 इधर ही होगा, 18 इधर आ जाएगा, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये क्या है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमने दो लीनियर इक्वेशन बना दिया, एक तो 11x माइनस 4 ये 9y इज इक्वल टू -4 और एक 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। क्या आंसर यहीं पे है, नहीं। जब तक कि हमें x और y की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो हम इसमें पुट नहीं कर पाएंगे और हमें फ्रैक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखेगी। तो अब यहाँ पे तो हमने कर लिया, क्योंकि देखो जो लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले हमारा काम होता है कि कंडीशंस को समझ करके हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है, और लीनियर इक्वेशन जब बन जाएगा तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है तो उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमें जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल हो गया इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो, एक है ये, एक है ये। अब मैंने क्या बोला था, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना। और एक चीज अभी और बताऊंगा जो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, इतना लंबा नहीं जाएगा, मतलब यहाँ तक तो सेम होगा, उसके बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, अब किसी एक को सिलेक्ट करके सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करो। हमने जो है सेकंड को सिलेक्ट किया, हमारा मन किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 6x माइनस 5y, ये हो गया 6x माइनस, सॉरी, हाँ, 5y इज इक्वल टू -3। ये है क्या, तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके हम क्या करेंगे, 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, ये हुआ। ये हमने सॉल्व किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, -3 प्लस 5y अपॉन में 6। ये है क्या, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। किसको सॉल्व करने पर आया है, 2 को सॉल्व करने पर। तो अब इसकी वैल्यू को हम किस में बैठाएंगे, 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन
फर्स्ट। क्यों फर्स्ट में? क्योंकि हमने सेकंड को सॉल्व कर दिया है। अभी इक्वेशन फर्स्ट है क्या? तो इक्वेशन फर्स्ट है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे से x की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो यहाँ पे क्या होगा? -3 प्लस 5y अपॉन में 6, माइनस वाई पहले से ही था 9y, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 प्लस 55 अपॉन में 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमें क्या होगा? यहाँ पे -33 प्लस 55y, एलसीएम जब लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे -54y हो जाएगा। ये तो एलसीएम लेने पे हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? -4 हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो -33 प्लस वाई अपॉन में 6, और यहाँ पे किया जाएगा -4। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -33 प्लस वाई इज इक्वल टू -24। ये हुआ। अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -24 प्लस 33। ठीक है, तो 33 में से 24 जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 9 आएगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो यहाँ पे तो y की वैल्यू आ गई, लेकिन x की भी तो वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? एयर हमें दिख रहा है कि x की जो वैल्यू है वो -3 प्लस 5y अपॉन में 6 के बराबर है। तो यहाँ पे हम वैल्यू बैठाते हैं -3। अगर y की वैल्यू बैठाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होके वो 45 हो जाएगा अपॉन में 6। फिर यही x की वैल्यू जो है वो 42 अपॉन में 6 हो जाएगा, जो 7 के बराबर होगा। तो यहाँ तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल दी। जब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता ही है तो हम फ्रैक्शन तो बना देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमने क्या देखा? अब हम यहाँ पे लिखेंगे द न्यूमरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना था? x, जिसकी वैल्यू कितनी आई? 7। डिनोमिनेटर y, जिसकी वैल्यू कितनी आई? 9। सो फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन वाई, दोनों की वैल्यू पता है 7 अपॉन 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 9। क्या यही फ्रैक्शन है जिसके बारे में बोला जा रहा था? कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखना कैसे चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि x और y की वैल्यू हमने सही निकाली है या नहीं। और x और y की वैल्यू सही निकालने का मतलब कैसे होगा? क्योंकि देखो, अगर हमारा इक्वेशन ही यहाँ पे गलत बन जाएगा तो x और y की वैल्यू भी गलत आएगी। तो हम देखो सबसे लास्ट में भी चेक कर सकते हैं, अभी इतना चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे? कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो, कंडीशंस पे अप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ इक्वेशन हमने खुद बनाया है, बनाया नहीं था, हमने क्या किया? बनाया। क्या पता बनाने में भी गलती हो सकती है, तो हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे? कंडीशन जो दिए थे उस पर हम अप्लाई करेंगे। अगर वो सही है तो ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा था? फ्रैक्शन 9 अपॉन में 11 हो जा रहा है, अगर 2 ऊपर नीचे दोनों में जोड़ दे तो देखो यहाँ पे जो 7 अपॉन में 9 है उसमें भी 2 जोड़ो और इसमें भी 2 जोड़ो, तो ये तो 9 अपॉन में 11 हो गया, पहला सही चल गया। फिर क्या बोला जा रहा है? 5 अपॉन में 6 हो जाता है, अगर दोनों में क्या कर दे? 3 जोड़ देते हो, तो यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे भी 3 जोड़ दो, तो ये 10 अपॉन में 12 आएगा। 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 5/6। हमने सीधा कंडीशन पे अप्लाई किया। अगर कंडीशन पे अप्लाई करने से आंसर हमारा आ रहा है तो समझ लेना सब इक्वेशन और x और y की वैल्यू हमारी सही। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? 7 अपॉन में 9। इसका आंसर जो है इस तरीके से ही लिखाएगा। लेकिन एक सवाल और, क्या इतना लंबा करना जरूरी है? क्या कुछ शॉर्टकट नहीं है? इतना लंबा लिखने का टाइम किसके पास है? 3 नंबर का ही सवाल आएगा, जरूरी है इससे थोड़ा छोटा नहीं हो सकता जो हम पेपर में यूज कर सके उस सॉल्यूशन को? तो हाँ देखो, इससे छोटा भी है। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है वो, लेकिन इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं कि हमें दिखलाना है ऐसे है वैसे। अब देखो क्या करना है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम देखेंगे कि हम शॉर्टकट में थोड़ा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर से इसको रब करेंगे एक और। अब हमने देखा कि पहला कंडीशन हमारा क्या था, अब यहाँ से हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे कि हम छोटा और कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, पहला कंडीशन कि डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर में 2 जोड़ दे तो 9/11 हो जाता है। वही काम करो जो हम कर रहे थे, क्या, इक्वेशन बनाओ। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना इसके बाद करना क्या है, 11x, ठीक है। अब यहाँ पे से क्या करेगा कोई कि यहीं पे x और y की वैल्यू निकाल देगा। ध्यान से देखना करना क्या है, यहीं पे जो है कोई x और y की वैल्यू निकाल देगा। कैसे, तो यहाँ पे वहां इसने लिखा 9y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे उसका मन है कि मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 9y इज इक्वल टू ये अपॉन में 11। यहां से उसने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद देखना, अगर तुम्हारा मन है तो हम इसको बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब उसने क्या किया, अगेन में क्या बोला, फिर से एक कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दे तो वो 5/6 के बराबर हो जाता है। अब यहां से फिर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, यहाँ पे हो गया। अब देखो ध्यान से, ये जो x की वैल्यू है ना, यहाँ पे उसने पुट कर दिया, x की जो वैल्यू है उसने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। कैसे, तो 6 मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू कितनी आई है x की, -4 प्लस 9y, ठीक है, ये हो गया। 9y अपॉन में क्या है, 11 है, 11 प्लस 18, ये पुट हो गया। अब उसके बाद बराबर के उस तरफ क्या है, 5y प्लस 15, ये हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या होगा, 6 जो है 4 से और 9y से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, -24 प्लस 54y अपॉन में 11 प्लस 18, बराबर उस तरफ क्या है, 5y प्लस 15, ये है। अब हमें क्या करना है, y वाले को एक साथ कर दो, बिना y वाले को एक साथ कर दो, तो क्या दिक्कत है, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 24 प्लस 54y अपॉन में 11, 5 को हमने इधर लाया तो 5y यहाँ पे आया, और 15 इधर प्लस में था लेकिन 18 इधर आया तो माइनस में हो गया। अब इसके बाद जो आगे होगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफ हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 11 आया, -24 प्लस कितना है 54y, मल्टीप्लाई करेंगे -5y से तो -55y आएगा। उस तरफ क्या बचा, तो उस तरफ -3 बचा, क्योंकि 18 में से 15 गया। यहाँ पे क्या हुआ, 24 माइनस y, सिर्फ y बचा, क्योंकि 55y में से 54 चला गया, अपॉन में 11 -3। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस y इज इक्वल टू -33। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को उधर लेके जाओ, 33 को इधर लेके आओ, तो हमें क्या दिखेगा, y इज इक्वल टू -24 प्लस 33, जो किसके बराबर है, 9 के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। अब ध्यान से देखो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन आज ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई, यानी कि जो पहला वेरिएबल है दूसरा, उसकी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पे पुट करें, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया ना हमने, यहाँ पे पुट कर दो, ऑन
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम्हारा मन नहीं इतना लंबा नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा हेयर, क्या हमने देखा कि x की जो वैल्यू है वो -4 + 9y के अपॉन में 11 के बराबर, और यही चीज जो है इक्वेशन नंबर 1 थी। अब बहुत कोई क्या होगा कि उसको टेंशन नहीं लेना, ये 1 और 2 मानने की क्या जरूरत है, हम तो इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं रहे, हम तो अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं और उसकी वैल्यू एक दूसरे में बैठा दे रहे हैं। तो बहुत कोई क्या होगा यहाँ पे 1 लिखने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। फिर यहाँ पे देखा गया कि x की वैल्यू तो कुछ है नहीं, -4 है, और अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 9 की वैल्यू बैठा दे तो +81 आ जाएगा, अपॉन में 11 बचेगा, जो कि 77 अपॉन में 11 के बराबर आएगा, और कट के ये 7 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, द न्यूमरेटर क्या था x, जो किसके बराबर आया 7, द डिनोमिनेटर y जो 9 के बराबर है। सो फ्रैक्शन हमने क्या बनाया था, x अपॉन में y, अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो कितना आएगा 9 अपॉन में 7। तो देखो उस समय भी हमारा आंसर इसी तरीके से आया था और इस टाइम भी। अब जिस किसी को लग रहा है कि हाँ ये छोटा है तो सही, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, तो हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कैसे, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं और दूसरे इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो पहले वाले वेरिएबल को हम उसमें पुट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने उसी चीज को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। तो किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर निकाला जाता है। अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा बताना काम था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके हम वर्ड प्रॉब्लम को, लीनियर इक्वेशन को कैसे बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम से और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ 2 सवाल बताए, ठीक है। बुक में और भी सवाल है जिसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सिर्फ 2 सवाल है, जिसको प्रैक्टिस करना है वो बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन को उठा सकता है, देख सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।